नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो DCML में बताया कि संवेदनाएं जैसे कि फाइन टच, प्रोप्रियोसेप्शन, वाइब्रेशन और 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन सेंसरी नर्व द्वारा स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल हॉर्न में जाते हैं। यहां से ये फाइबर्स स्पाइनल कॉर्ड को बगैर क्रॉस किए इप्सिलैटरली ऊपर मेडुला के ग्रेसिलिस व क्यूनिएटस न्यूक्लियस में जाकर फर्स्ट सिनेप्स बनाते हैं। इस सिनेप्स तक ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कहलाते हैं। यहां पर ये सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स सेंसरी डेकोसेशन बनाते हुए अपोजिट साइड के मीडियल लेमिनिस्कस से थैलेमस तक जाते हैं। यहां से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स थैलेमस से प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कोर्टेक्स में संवेदनाओं को ले जाते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि मेडुला के स्तर पर नर्व फाइबर्स क्रॉस कर रहे हैं तथा मेडुला से नीचे फाइबर्स इप्सिलैटरली ट्रेवल करते हैं। अब बात करते हैं एंटीरोलेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के बारे में, जो पेन, टेम्परेचर और क्रूड टच जैसी संवेदनाएं ब्रेन तक पहुंचाता है। संवेदनाएं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन से डॉर्सल रूट गैंग्लिया से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल हॉर्न के सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा के रेक्स लामिना 1, 2 और 5 में जाती हैं। ये संवेदनाएं सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन बनाती हुई इसी लेवल पर अपोजिट साइड में एंटीरियर वाइड कॉमिस्योर से होती हुई एंटीरोलेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट से ऊपर मेडुला, पॉन्स व मिडब्रेन से थैलेमस के वेंट्रल पोस्टेरोलेटरल न्यूक्लियस तक जाती हैं। गौर कीजिए, यहां पर क्रॉसिंग हो चुकी है इसी लेवल पर, जबकि DCML में मेडुला में क्रॉसिंग हुई थी। ये संवेदनाएं थैलेमस से ये थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन बनाती हुए ब्रेन के प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कोर्टेक्स एरिया 3, 1 व 2 में जाती हैं। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट 2 भागों में बटा होता है। लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो पेन, टेम्परेचर तथा एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट क्रूड टच, प्रेशर की संवेदनाएं ब्रेन तक ले जाता है। अब थोड़ा कंपैरिजन देख लेते हैं। DCML कैरीज फाइन टच, प्रोप्रियोसेप्शन, वाइब्रेशन, जबकि STT कैरीज पेन, टेम्परेचर, क्रूड टच। DCML क्रॉसेज इन मेडुला, STT इन स्पाइनल कॉर्ड, सेम लेवल पर। DCML ट्रेवल्स इप्सिलेटरली फर्स्ट, सेम साइड डॉर्सल कॉलम, जबकि STT ट्रेवल्स कॉन्ट्रालेटरल, एंटेरोलेटरल कॉलम में। DCML लीजन कॉजेज इप्सिलेटरल लॉस, STT लीजन कॉजेज कॉन्ट्रालेटरल लॉस। इसको ब्राउन सीक्वार्ट सिंड्रोम से समझो। एक क्लासिक एग्जाम्पल, लेफ्ट व राइट की सेंसेशंस DCMM ट्रैक्ट द्वारा अपनी अपनी तरफ से मेडुला तक जाती हैं, जहां पर ये एक दूसरे को क्रॉस करके अपोजिट साइड में जाकर थैलेमस से होते हुए ब्रेन तक जाती हैं। इसी प्रकार STT से सेंसेशंस स्पाइनल कॉर्ड में सेम लेवल पर क्रॉस हो जाती हैं और थैलेमस से होती हुई ब्रेन तक जाती हैं। अब पॉइंट पर आते हैं। उदाहरण के लिए, अगर स्पाइनल कॉर्ड का किसी कारण की वजह से लेफ्ट हाफ डैमेज हो जाता है और हम सिर्फ सेंसरी इनपुट की बात करें, तो डैमेज साइड से 1 या 2 लेवल नीचे DCML ट्रैक्ट को देखें तो ये सेंसेशंस लीजन से पहले ही खत्म हो जाती हैं, यानी ब्रेन तक नहीं जा पाती हैं। या कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड में वाइब्रेटिंग सेलफोन रखते हैं तो फील नहीं होगा। ये है इप्सिलेटरल लॉस। इसी प्रकार राइट साइड की सेंसेशंस जो STT से आ रही हैं वो फील नहीं होगी, जैसे कि प्रिकिंग सेंसेशन। ये है कॉन्ट्रालेटरल लॉस। डायरेक्ट MCQ अटैक। क्वेश्चन 1, STT carries which sensations? Question 2, where does STT cross? Question 3, first synapse of STT? Question 4, bilateral pain/temperature loss with fine touch spared? Question 5, Brown-Séquard contralateral loss of? अब आंसर्स देखो। आंसर 1, पेन, टेम्परेचर, क्रूड टच। आंसर 2, स्पाइनल कॉर्ड, एंटीरियर वाइट कमिस्यर, सेम लेवल। आंसर 3, सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा, डॉर्सल हॉर्न, रेक्स लैमिना 1, 2 और 5। आंसर 4, सिरिंगोमाइलिया, सेंट्रल कॉर्ड लेशन। आंसर 5, पेन एंड टेम्परेचर, STT अफेक्टेड। तो ये था स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, पेन और टेम्परेचर का रास्ता क्रॉस करता है स्पाइनल कॉर्ड में,
कॉन्ट्रालेटरल एंटेरोलेटरल कॉलम में ट्रेवल। DCML और STT दोनों याद हो गए तो असेंडिंग पैथवे सीरीज कंप्लीट। नेक्स्ट संडे डिसेंडिंग पैथवेज, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, मोटर का रास्ता। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ। मिलते हैं संडे को।